वो कोई साधारण लड़की नहीं थी भाई। वो थी एक दंगल क्वीन, एक जनरल जिसने लाखों सैनिकों की कमान संभाली थी। ऐसा नहीं था कि कोई उससे शादी करना नहीं चाहता था। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा उसके पीछे पड़ा था। मगर उसके हाथ आया कौन? ये लौंडा जो अपनी ही बदनसीबी का ब्रांड एम्बेसडर था। पर रुको भाई, ये लड़का भी कोई टटपूंजिया नहीं था। शेन लैंगा, जो टाइम ट्रेवलर निकला। अबे इतिहास के पन्नों में गिरा पड़ा था और उठा तो यहाँ आ गया, किसी राजा महाराजा के ज़माने में। और लड़के के पास थे कुछ ऐसे सुपर पावर कि मार्वल वाले भी शर्मा जाएं। रेनबो सिल्क बनाना जानता था, ऐसा कपड़ा कि खुद राजा महाराजा भी लाइन में लग जाएं। और तो और इसकी आंखें एक्सरे मशीन बन गईं। हड्डी पसली तक का एक्सरे कर सकता था बिना कोई मशीन लगाए। अबे पिछले जन्म में ये कोई मामूली डॉक्टर नहीं था, बल्कि ऐसा सर्जन था जो हार्ट ट्रांसप्लांट चाय की चुस्की लेते लेते कर देता था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। बेचारे का चेहरा इतना डरावना हो गया था कि कुत्ते भी देखकर दूसरी गली पकड़ लेते थे। असल में पहले तो इतना हैंडसम था कि लड़कियां लट्टू हो जाती थीं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड ने इसका पूरा लुक फ्री में बिगाड़ दिया। पर लड़के ने रोने धोने के बजाय सीधा जंग के मैदान में मेडिकल कैंप खोल दिया। 20 साल तक फ्री में मरीजों का इलाज करता रहा। और फिर बूम, एक मिसाइल आई और इसका जीवन समाप्त। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़का उठा तो खुद को शेन लैंग के शरीर में पाया। इस बार वो फिर से हैंडसम था। ए भाई, इतना टाइट बंदा कि शीशे में अपनी शक्ल देखे तो खुद को आई लव यू बोल दे। मगर किस्मत फिर से उसके साथ मजाक करने के मूड में थी। लोग उसे गधा समझते थे। 10 साल तक पढ़ाई की और एक अक्षर भी नहीं पहचान पाया। ऊपर से सुपरिवार की लड़की सुचानन को देखकर ऐसा पागल हो गया जैसे देसी लड़के ऐश्वर्या राय को देखकर हो जाते हैं। जब लड़की बीमार हुई तो पुरानी परंपराओं के हिसाब से किसी आदमी से शादी करवाई जाती ताकि उसकी तकदीर बदल जाए। और यहाँ देखो, हीरो ने सीधा मैं कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? नौकरानियों ने इसका ऐसा स्वागत किया जैसे नया लड़का मोहल्ले में आया हो। मारते मारते हालत खराब कर दी। पर किस्मत देखो, सुचानन ठीक हो गई और उसने इसे बचा लिया। अब तो लड़का और पागल, बस इश्क में डूब गया। फिर अचानक इस बेचारे को कोई रहस्यमयी बीमारी हो गई और आधा महीना ऐसा पड़ा रहा जैसे कोई बासी समोसा। मगर असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब उसने कुछ कानाफूसी सुनी। क्या ये मर गया? अरे मर गया होगा, आधे महीने पहले ही प्रबंधक ने जहर दे दिया था। अबे क्या हर? अगले ही पल इसकी दिमागी घुड़दौड़ शुरू हो गई और वो सीधा अपनी चेतना के अंदर गया। और वहां एक लैपटॉप मिला। अबे हद है। दिमाग में ही हार्ड ड्राइव फिट थी और उसमें टेराबाइट्स की मेडिकल और साइंटिफिक नॉलेज थी। और फिर बिग धमाका। इसकी आंखें चमकीं और भाई साहब एक्सरे मशीन बन गए। दीवारों के आर पार देखने लगे, हड्डियों के भीतर तक झांकने लगे। अबे बंदा तो चलता फिरता एमआरआई स्कैनर बन गया। फिर क्या हुआ? दरवाजा खुला। 2 नौकरानियां अंदर आईं एक्सपेक्टिंग की लाश मिलेगी, पर सामने खड़ा था जिंदा, तंदुरुस्त और खतरनाक शेन लैंग। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। शेन लैंग, वो जिंदा है। और फिर दोनों चप्पल छोड़कर भागीं। शेन लैंग ने हल्की सी स्माइल दी जैसे कह रहा हो अब आएगा मजा। अबे ये तो पक्का किसी फिल्म की स्टोरी लग रही है। शेन लैंग की सुपर पावर से उसकी एक्सरे विजन अन थी और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, ये क्या चमत्कार हो गया? फिर समझ आया कि ये तो उसकी बीवी सुचानन थी जो उसकी हालत देखने आई थी। नौकरानियों से सुनकर कि शेन लैंग जिंदा है, वो घबराहट में सीधा डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने जांच की, माथे पर हाथ रखा, नब्ज देखी और फिर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे किसी ने उसे फ्री का बिरयानी ऑफर कर दिया हो। ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन। इतना सुनते ही सुचानन का चेहरा ऐसे मरोड़ा जैसे किसी ने उसे हरा धनिया 500 रुपये किलो में बेच दिया हो। ये कैसे हो सकता है? वो गुस्से से चीखी, फिर अचानक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आंखों में गंगाजल भरकर आर्टिफिशियल दुख प्रकट करने लगी। लेकिन अबे शेन लैंग वो पुराना वाला बुद्धू नहीं था। अब तो उसके पास एक्सरे विजन था। वो सुचानन के इस नाटक को साफ साफ देख सकता था। उसे समझ में आ गया कि ये लड़की दूध की धुली नहीं, बल्कि दूध में ही डूबी हुई कोई नई साजिश रच रही थी। उधर सुचानन सोच रही थी, अबे ये गधा मेरे इशारे कैसे समझ रहा है? तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और एक बंदा सीधा अंदर घुस आया बिना किसी तमीज के। अबे एक बेवकूफ से इतनी बात मत घुमा, सीधा मुद्दे पर आ। कहते ही उसने सुचानन को सीधा बाहों में भर लिया
और एकदम फिल्मी स्टाइल में उसके होठों पर एक चुम्मा टिका दिया। फिर शेन लैंग की ओर उंगली तानते हुए कहा, सुचानन अब मेरी मंगेतर है, समझे? निकल यहां से। अबे ये क्या तमाशा चल रहा था? शेन लैंग का दिल अंदर से ऐसे चटक गया जैसे पुरानी छतरी पहली बारिश में टूट जाती है। मतलब पहले तो इसे लकी चार्म बनाकर शादी कर ली, फिर जब काम निकल गया तो फेंको इसे वाला सीन हो गया। पर शेन लैंग भी कोई चूजा नहीं था। उसे समझ में आ गया कि ये सुचानन असली नाटकबाज है। पहले तो बीमार बनकर मासूम लड़की का रोल प्ले किया, फिर जब जान नहीं ली जा सकी तो धीरे धीरे उसे दूर करने का प्लान बनाया। लेकिन अबे शेन लैंग का भी स्वाभिमान था। उसने तुरंत जाने के लिए हाँ कर दी। वो लड़का जांग जी सुचानन को खींचकर बाहर ले गया और शेन लैंग को सिर्फ 1 घंटा दिया कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। शेन लैंग ने दोनों को जाते देखा, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि अंदर से एकदम खटाखट मूंगफली खा रहा था। सोच रहा था, अबे इतनी हैंडसम शक्ल मिली है, कोई और अमीर लड़की भी मिल जाएगी। मगर तभी उसने कुछ सुना। सुचानन और जांग जी आपस में गुपचुप बात कर रहे थे। वो लोग किसी किनमुलान नाम की लड़की की शादी की बात कर रहे थे, जो मिथिकल टर्टल अर्ल्स मिशन की बेटी थी और जिसकी शादी का स्टेटस इतना हाई था कि सुचानन और जांग जी की शादी उसके आगे फीकी पड़ जाती। अबे शेन लैंग के दिमाग में बल्ब जल गया। अबे अगर गोल्ड डिगिंग करनी है तो अब इस घर की बर्बाद लड़की नहीं बल्कि किनमुलान पर निशाना लगाना चाहिए। सुपरिवार, रहने दो भाई, अब तुम सब मेरा ग्रैंड कमबैक देखो। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। शेन लैंग को चोरी और नौकरानियों के साथ छेड़छाड़ का झूठा इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया गया, पर ये शेन लैंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कहा, अबे पहले अपने घर चलते हैं। लेकिन घर जाते जाते रास्ते में अचानक कुछ हट्टे कट्टे लौंडों ने उसे घेर लिया। अबे ये क्या नया पंगा है? उसे घसीट कर ले जाया गया और फिर उसे समझ आया कि ये सब सुपरिवार की प्लानिंग थी। वो लोग उसे जिंदा दफनाने वाले थे। लीडर का नाम था तियान हांग, एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन जिसके नाम पर सैकड़ों कत्ल दर्ज थे। इसके लिए अगरबत्ती जलाओ, तियान हांग ने अपने आदमियों को कहा, जैसे किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हों। पर तभी शेन लैंग की एक्सरे विजन फिर ऑन हो गई। उसने देखा कि तियान हांग के शरीर के अंदर एक सिल्वर नीडल फंसी हुई थी। शेन लैंग ने बिना डरे कहा, अबे तू मरेगा, तेरे अंदर एक नीडल फंसी है और अगर जल्दी नहीं निकाली तो तू गया काम से। सभी एक दूसरे को घूरने लगे। तियान हांग खुद हिल गया। उसकी बीवी तक को यह बात नहीं पता थी। अबे ये लड़का कैसे जान गया? शेन लैंग ने एफर्ट दिया, अगर मैं तुम्हारी जान बचाऊं तो बदले में तुम मुझे छोड़ दोगे और बताओगे कि मुझे मारने का ऑर्डर किसने दिया। तियान हांग ने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर ऐसा ठहाका मारा जैसे स्कूल में टीचर ने उसे गलती पकड़ने के बावजूद पास कर दिया हो। अबे तू सच में सोच रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? शेन लैंग का दिमाग एकदम हिल गया। अबे ये खुद अपनी जान बचाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और तभी तियान हांग ने खुलासा किया, मुझे कोई यूज करके तुझे नहीं मार रहा, असल में तेरे ही भाई ने मुझसे उधार लिया था। 5 सोने के सिक्के चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बढ़कर 100 हो गए थे और चुका न पाने की वजह से शेन लैंग को जिंदा दफनाने का आदेश दिया गया था। इस खुलासे ने शेन लैंग को 2 महीने पहले की एक घटना याद दिला दी। जब वह बड़े शान से सुपरिवार में शादी करके आया था, तभी उसके पिता उसे वापस ले जाने आए थे। लेकिन सुपरिवार के गार्डों ने उन्हें ऐसी लात मारी कि बेचारे का दिल भी टूट गया होगा। शेन लैंग ने मन ही मन खुद को कोसा, बाप रे, असली वाला शेन लैंग कितना बड़ा बेवकूफ था। उसने सू चान चान के लिए अपने खुद के माँ बाप को भी टाटा बाय बाय कर दिया था। तभी उसने तियान हांग को यह कहते सुना कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके माता पिता को भी मिट्टी में मिलाने की योजना तैयार की गई थी। लेकिन शेन लैंग को जल्दी मरने की भी छूट नहीं थी। तियान हांग ने उसे पहले तड़पाने का प्लान बनाया था। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन के पास आई, शेन लैंग जोर से चिल्लाया, भाई सुनो, 1 मिनट, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के चुका सकता हूं। यह सुनकर तलवार वहीं रुक गई, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। शेन लैंग ने 10 दिन की मोहलत मांगी, मगर तियान हांग ने 3 दिन की ही रियायत दी। शेन लैंग के दिमाग की बत्ती जल गई। अरे भाई, ये सब सुपरिवार की चाल लग रही है। तियान हांग ने उसकी हत्या के लिए 3 दिन की समय सीमा तय की थी, मतलब पहले से ही डेडलाइन सेट कर रखी थी। वाह भाई वाह। शेन लैंग के पास कोई और चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। दस्तावेज तैयार किया गया, मगर शेन लैंग ने कहा, कागज वागज रहने दो भाई, हम ठहरे देसी।
उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, उंगली चुभोई और खून से ही लिख दिया, 3 दिनों में थाल सोने के सिक्के चुकाऊंगा, वरना मेरा हाल भी तुम्हारे पिछले कस्टमर जैसा होगा। तियान हांग अंदर से थोड़ा हिल गया। ये बंदा बदला बदला सा लग रहा है। फिर भी उसने 2 बंदे उसके साथ भेजे ताकि भाई साहब कहीं भाग न जाएं। फैमिली रियूनियन, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ड्रामा। घर पहुंचते ही शेन लैंग ने देखा कि उसका पिता बीमार हालत में पड़ा था, मानो हॉरर फिल्म का कोई कैरेक्टर हो। उसकी माँ और भाई भी दुखी थे, सोच रहे थे कि सू परिवार ने कहीं उसे जूते चप्पल तो नहीं मारे। शेन लैंग जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने घुटनों के बल झुककर अपने माता पिता से माफी मांगी। माँ ने झट से उसे गले लगा लिया, लेकिन वह सोच रही थी, बेटा तेरी आंखों में यह चमक कहाँ से आई? नया बिजली कनेक्शन लगवाया क्या? बातों बातों में माँ ने मजाक में कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तेरा रिश्ता गांव की विधवा एल से पक्का कर देंगे। शेन लैंग का दिमाग घूम गया। हे भगवान, अभी तक मारने का टेंशन खत्म नहीं हुआ और शादी की बात शुरू कर दी। डॉक्टर साहब एन ड्यूटी शेन लैंग ने अपनी एक्सरे विजन चालू की और पिता की हालत चेक की। पसलियां टूट चुकी थीं और फेफड़ों में खून जमा था। बाप रे, हालत तो एकदम हॉस्पिटल केस जैसी है। मगर अपने पिछले जन्म के मेडिकल एक्सपीरियंस के कारण शेन लैंग ने ठान लिया कि वो अपने पापा को ठीक करके रहेगा। उसने जड़ी बूटियां खोजी, दवाएं तैयार की और जैसे ही पिता का इलाज शुरू किया, माँ के होश उड़ गए। अरे, ये मेरा बेटा डॉक्टर कब बना? फिर उसने भाई की टांग का इलाज शुरू किया, मगर भाई ने कहा, भाई एक आइडिया दूं, क्यों न हम ऐसे ही जख्मी होने का नाटक करें और लोगों से मुआवजा लें। शेन लैंग ने अपना माथा पीट लिया। तू ना सुधरेगा भाई, तेरी टांग ठीक करने के बजाय कहीं मैं ही तेरा एक्स्ट्रा इलाज न कर दूं। टाइम कम है, पैसे कमाने हैं। अगली सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। द्रोनीन और फौतान उसे पैसे कमाने के लिए बुलाने आए थे। बाहर निकलते ही माँ ने पूछा, बेटा ये नए दोस्त कब बने? ने छत से जवाब दिया, आंटी हम स्कूल के ज़माने से दोस्त हैं। अब चल भाई, वरना तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मिथिकल टर्टल सिटी की ओर जाते समय वे 2 अजनबियों से टकराए। थेजिट ने उन्हें झाड़ियों में खींच लिया और थोड़ी देर बाद अकेले लौटा। शेन लैंग ने पूछा, अबे बाकी लोग कहाँ गए? लिज ने कंधे उचकाए, भाई वो लोन टाइमली नहीं चुका पाए थे, इसलिए टाइम अप। शेन लैंग को समझ आ गया, भाई ये लोग बैंक वालों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मिशन बदला और पैसा। आखिरकार वे मिथिकल टर्टल सिटी की सबसे बड़ी मार्केट में पहुंचे। वहां एक ऊंची इमारत थी जिसके बाहर लिखा था ब्रोकेड और एम्ब्रॉयडरी पवेलियन। यहीं से शेन लैंग की मनी मेकिंग स्कीम शुरू हुई और सू परिवार से बदला लेने की चाल भी। शेन लैंग ने अंदर जाते ही वहां के मालिक लीन मा को एक स्पेशल बिजनेस ऑफर दिया, एक गुप्त फार्मूला जो उनके सिल्क के बिजनेस को सालाना 5 सोने के सिक्के की कमाई करा सकता था। मगर जब उसने इसकी कीमत 2,000 सोने के सिक्के बताई तो लीनमा ने ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे नींबू खिला दिया हो। क्या 1,000 सोने के सिक्के? तू मजाक कर रहा है क्या? ये सुनते ही थर्न का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अबे इतना बड़ा बिजनेस और 1,000 सोने के सिक्कों के लिए रो रहा है, कंजूस कहीं का। आगे क्या होगा? क्या शेन लैंग 1,000 सोने के सिक्के कमा पाएगा? क्या थर्टेन अपना गुस्सा काबू कर पाएगा? या फिर कोई नया बवाल खड़ा होगा? बने रहिए हमारे साथ।